स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे अध्याय 9 क्लास 9 बल तथा गति के नियम। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि गति क्या है, वस्तु गति किस प्रकार से करती है, वह एक सरल रेखा में चलती है या दोलन अवस्था में या वृत्तीय अवस्था में या अंडाकार अवस्था में या बिल्कुल एक सीधी रेखा में गमन करती है। इस बारे में हम लोगों ने गति के नियम में आज हम लोग जानेंगे। तो ऐसा है कि प्रतिदिन हम लोग वस्तु को गति करते हुए देखते हैं और उसको रोकने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु आपके घर में रखी हुई, टेबल रखा हुआ, अब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उसको क्या करते हैं, बल लगाते हैं, उठा करके दूसरी जगह स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या है, इसमें गति आया कि जब उसमें बल लगाया तो उसमें वस्तु में क्या हुआ, स्थान परिवर्तन हुआ। फिर देखते हैं कि सामान्य भाषा में हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग जो है प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उसमें हम लोग को बल लगाना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है, खींचना पड़ता है या उसको जोर से धक्का लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार की क्रिया हम लोग करते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलना, उसमें बल लगता है, खिड़की को बंद करना, खोलना, पानी अगर बाल्टी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उसको उठा करके, तो उसमें हम लोग क्या लगता है, बल लगता है। और जब बल लगाते हैं तो वस्तु में क्या होता है, गति उत्पन्न हो जाता है। किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए उस पर बाहरी बल लगाना पड़ता है। किसी वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर की अवधारणा पर बल की अवधारणा आधारित है। कहने का अर्थ है किसी वस्तु को हम खींचते हैं या धक्का देते हैं या ठोकर मारते हैं कि अवधारणा पर बल की अवधारणा आधारित, यानी जो बल है किस पर आधारित है, धक्का देना, खींचना, वस्तु को उठाना, पकड़ना, बायां से दायां करना, यानी इस प्रकार की अवधारणा पर जो है क्या है, बल की अवधारणा आधारित है। इसी को हम लोग आज जानेंगे। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रुकी हुई गेंद को पैर मारने पर आगे बढ़ जाती है। जैसे फुटबॉल है, उस पर क्या है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, गेंद पैर से चोट मारते हैं तो क्या होता है, गेंद आगे की तरफ बढ़ जाता है। क्रिकेट बॉल है, उसको हाथ से क्या करते हैं, फेंकते हैं तो वह क्या होता है, आगे की ओर गति करता है। अगर साइकिल चल रही है उस पर क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक लगाते हैं तो वह रुक जाती है। अगर गाड़ी है, दो पहिया है, उसको क्या स्टार्ट करते हैं, उसमें एक्सीलेटर लगाते हैं यानी कि गियर लगाते हैं तो क्या है, गति करने लगती है। तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे आज। ये गति के कुछ उदाहरण हैं, बल के उदाहरण हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे कि बल क्या है और यह कैसे काम करता है। तो अब अगला प्रश्न है कि बल क्या है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। अभी हम लोगों ने जाना कि किसी वस्तु को खींचना, धकेलना या उस पर किसी भी प्रकार से बाहरी प्रयास करना जिससे वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो जाए, यही बल है। तो अब यहाँ चित्र में जैसा देख रहे हैं कि कोई वस्तु ए बिंदु पर रखी हुई है और उस पर बल लगाते हैं तो उसमें ए त्वरण उत्पन्न होता है और वह बी पोजीशन पर पहुंच जाता है जिसका द्रव्यमान क्या है, एम है। तब क्या होगा, एफ यानी फॉर्मूला कैसे प्राप्त होगा, माना कि एम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है जिस पर बल लगाया जाता है, वह अपना स्थान बदल लेती है, तब एफ समानुपाती एम होगा, यानी कि बल द्रव्यमान के समानुपाती होगा। एफ समानुपाती ए यानी बल जो है त्वरण के समानुपाती होगा। तो एफ समानुपाती एम ए, तो एफ बराबर के एम ए। के एक स्थिरांक है, के बराबर यदि 1 मान लें तो एफ बराबर एम ए, यानी कि हम लोग को बल का सूत्र प्राप्त होगा। यानी कि बल बराबर क्या, द्रव्यमान गुना त्वरण, ये इसका सूत्र होता है। और बल का क्या ऐसा मात्रक हम लोगों ने क्या जाना कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। तो अब हम लोग जानेंगे संतुलित बल। संतुलित बल क्या है, संतुलित जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संतुलित मतलब क्या, बराबर। जैसे आप हम लोग दुकानदार के पास सामान लेने के लिए जाते होंगे सभी लोग, तो उसमें तराजू में जो सामान तोलता है, वजन करता है दुकानदार, तो उसमें क्या तराजू को संतुलित करता है, यानी कि जितना वजन एक तरफ तराजू में उतना ही वजन क्या दूसरी तरफ डाला जाता है, जब तक कि दोनों तराजू क्या इक्वल नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, यानी कि संतुलित नहीं हो जाए। तो संतुलित का मतलब क्या, बराबर।
और बल यहाँ शब्द जुड़ा हुआ है यानी संतुलित बल, यानी दोनों तरफ से बराबर बल लगेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई टेबल रखा हुआ है, मेज रखा हुआ है, हर एक आदमी जो है इस टेबल को क्या धक्का लगा रहा है, उस तरफ से भी एक व्यक्ति इसको धक्का लगा रहा है, बी दोनों एक तरफ से धक्का लगा रहा है, इधर से भी लगा रहा है और इस तरफ से भी लग रहा है। तो बराबर जब हो जाएगा बल, इसका बल और इसका बल जब बराबर हो जाएगा तो क्या टेबल खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। ये जिस बिंदु पर स्थित है, जहां पर जिस पोजीशन पर रखी हुई है टेबल, वहीं पर रखा हुआ रहेगा। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। जब हम लोग कभी खेलते हैं, कुश्ती भी आदमी लड़ता है, अगर बराबर बल लग जाएगा तो क्या एक व्यक्ति दूसरे को पटक पाएगा? नहीं। अगर बराबर बल लगेगा तो एक जगह पर स्थिर रहेगा। जब तक असंतुलित नहीं हो जाएगा बल, यानी कम या अधिक नहीं होगा, तो क्या स्थान में परिवर्तन वस्तु में नहीं होगा। तो संतुलित बल, यदि यह माना जाए कि एक पिंड रखी हुई है और उसमें दोनों तरफ से बल लगाया जाता है, उस पिंड का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, तब इसे संतुलित बल कहा जाता है। संतुलित बल का मतलब ही है कि जब विपरीत तरफ से, दोनों तरफ से समान बल लगता है और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा संतुलित बल, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में हमने बताया। अब अगला प्रश्न है, असंतुलित बल क्या है? असंतुलित बल का अर्थ है कि वैसा बल जो बल वस्तु पर लगाया जाता है और वह उस वस्तु में के स्थान में परिवर्तन ला देता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई वस्तु रखी हुई है या बाल्टी रखी हुई है, उस पर हम लोग बल लगाते हैं और बाल्टी को उठा करके एक स्थान से दूसरे जगह हम लोग उसको ले जाते हैं, तो क्या हुआ? इसे हम लोग असंतुलित बल कहेंगे। असंतुलित क्यों? क्योंकि वस्तु की स्थिति में हम लोगों ने परिवर्तन ला दिया, इसलिए इसे हम लोग असंतुलित बल कहेंगे। जैसे कि यहाँ चित्र में भी देख रहे होंगे कि एक टेबल एक बिंदु पर रखा हुआ है, इस पर हम लोग धक्का लगाएं। जब बच्चा लोग खेलता है ना तो धक्का लगाता है, टेबल छोटा छोटा सामान रखा हुआ रहता है तो धकेलने का प्रयास करता है। तो मान लेते हैं कोई बच्चा इसको यहाँ से टेबल को धकेला, ए स्थान से उसको कहाँ धकेल के ले गया? बी स्थान पर। तो क्या हुआ? उसका स्थान में परिवर्तन हुआ। पहले ए स्थिति पर था लेकिन अब बी पोजीशन पर हुआ पहुंच गया है। अर्थात क्या हुआ? असंतुलित बल लगाने से वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है। तो असंतुलित बल का यही मतलब हुआ कि यदि यह माना जाए कि एक पिंड अर्थात मेज या टेबल रखी हुई है, इसमें एक तरफ से बल लगाया जाता है। संतुलित में क्या हो रहा था? दोनों तरफ से हम लोग बल को लगा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है? एक तरफ से बल को लगा रहे हैं, लगाया जाता है, तो उस पिंड का स्थान परिवर्तन हो जाएगा, तब इसे असंतुलित बल कहा जाएगा। तो हम लोगों ने जाना कि संतुलित बल में क्या स्थान परिवर्तन नहीं होता है, असंतुलित बल में स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि बल क्या है और संतुलित बल, असंतुलित बल क्या है। तो आज के लिए इतना ही।